pretty bummed out about all that has happened. Still not in the right mind space. I don't know why. Still very sad. On the verge of crying at every moment. But at least we're out of that place. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है कौन सा डेट? आज है 21st आई थिंक। हाँ, आज है 21st और आज मैं जा रही हूँ बाहर किधर पता नहीं, बट आई थॉट व्हाई नॉट। काफ़ी दिनों से कुछ भी व्लॉग नहीं हुआ क्योंकि बहुत कुछ हो गया था मेरी लाइफ में, बट लाइक या आई हैड टू मेक एन इमरजेंसी मूविंग हियर. And it took me a couple of days to settle in and just like be okay with the fact कि यार अच्छा हाँ something like that happened with me. I think I am okayishly settled, but मैंने सोचा कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा. Let's go out. Today is Saturday and I have figured out a little bit of the public transport system, but I do not know exactly like what bus goes where and what. So let's see. Let's go out. अभी मैंने देखा बसेस वगैरह काफ़ी टाइम बाद हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद है. तो आई वाज लाइक कि आई जस्ट वॉक 50 मिनट्स का है, तो अगर बीच में मैं थक गई तो कहीं और की बस लेनी पड़ी तो वो ले लूँगी. बट अभी वॉक करके जितना एरिया एक्सप्लोर कर सकती हूँ उतना करने का ट्राई कर रही हूँ. आई जस्ट गॉट दीज न्यू शेड्स. जब मैंने उनके स्टोर पे ट्राई करा था तब तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहे थे, अभी मुझे मेरे मुँह पे बहुत बड़े लग रहे हैं. So by the time I'm walking, I can tell you the reason, like partly the reason why I moved out. तो हमें एक होस्ट फैमिली अलॉट होती है जो हमें इनिशियल के 6 days हमारे साथ रहती है. तो मेरी को भी एक फैमिली अलॉट हुई एंड मेरे को उनके साथ 6 days रहना था. आई वॉज लैंडिंग ऑन द 16th एंड द एक्चुअल डेट फॉर मूव इन एट माई अकोमोडेशन वॉज 26th. तो वो 10 दिन हो गए थे. तो आई वाज लाइक या तो मुझे अर्ली चेक इन रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अकोमोडेशन पे, या मैं अपनी होस्ट फैमिली को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इफ़ दे कुड कीप मी लाइक अ कपल ऑफ डेज, लाइक 3 days एक्स्ट्रा, तो वो बढ़िया हो जाएगा एंड ऑल दैट. सो आई हैड अ चैट विद मेरे होस्ट फैमिली से एंड उन्होंने बोला कि दे आर मोर देन हैप्पी टू कीप मी फॉर एज लॉन्ग एज आई वॉन्ट एंड 26 तक वगैरह भी चलेगा. तो आई वाज लाइक कि वाओ कितने स्वीट है एंड ऑल दैट. मैं 16th को मुझे लैंड करना था एंड जैसे मेरी पिछली वीडियो में पता चला कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी एंड फिर मैं 16th को 6 बजे की जगह 12 बजे रात के लैंड करी. मैं लैंड करती हूँ और मैं घुसती हूँ तो मैं देखती हूँ दैट आई एम नॉट स्टेइंग इनसाइड ऑफ देयर हाउस, इंस्टेड आई एम स्टेइंग इन अ ट्रेलर. तो वो लोग एक बहुत ही बड़े से फार्म एरिया में रहते थे एंड दे हैड लाइक शीप, गोट एंड स्टफ लाइक दैट. तो उनका घर था, उन्होंने घर के बाहर एक ट्रेलर रख रखा था जिधर उन्होंने मुझे रोका था. रात में मैं आई, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया था. मैं पूरे 30 hours के ट्रैवल करके आई वाज लाइक इट्स ओके, लाइक आई जस्ट स्लीप हियर, लाइक दैट्स फाइन एंड मे बी दैट्स द कल्चर हियर एंड आई गेट यूज्ड टू इट एंड स्टफ लाइक दैट. तो मैं सो गई वहाँ पे एंड ऑल दैट. बट मेरे मम्मी पापा सब बहुत टेंशन में थे कि यार ये क्या सिस्टम है, क्योंकि इंडियन हॉस्पिटैलिटी हम सबको पता है कैसी होती है एंड लाइक हमारे घर कोई आए हम उसको बाहर खेत में ट्रेलर में तो छोड़ेंगे नहीं. ऊपर से उस ट्रेलर में रनिंग वाटर भी नहीं था, तो इफ़ आई हैड टू यूज़ द वॉशरूम और इवन वॉश माई हैंड्स, मेरे को उतर के पीछे घूम के एक वर्कशॉप में जाना पड़ता था एंड दैट टू अंधेरे में और पूरे खुले खेत में. तो कुछ जानवर कुछ भी हो सकता था. तो ये सब थोड़े फैक्टर्स थे जिससे मेरे को थोड़ी फट रही थी. पर मैं सोचा चलो कोई नहीं, इनका यहाँ पे होगा ऐसा, मैं कर लूँगी करके मैंने एडजस्ट किया एक रात और मैं सो गई वहाँ पे. सो नेक्स्ट मॉर्निंग दैट आई वोक अप, आई मेट द एक्चुअल फैमिली. पहले तो सिर्फ उनकी 2 बेटियाँ आई थी लेने मुझे, बट आई मेट द एक्चुअल फैमिली एंड सब हुआ एंड आई गॉट टू नो दैट दे आर वेरी रिलीजियस एंड लाइक दे प्रे बिफोर एंड आफ्टर एंड आई वाज ऑल ओके विद इट. या सो बीच में मैं थोड़ा इंटरप्ट हो गई थी स्टोरी, क्योंकि मैं एक गैस स्टेशन पे घुसी और वहाँ पे मेरे को एक इंडियन मिला, पंजाब से थे वो वीर जी. ओ माय गॉड, उनसे इतनी बात हुई, ये सब हुआ और भाई हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे. वो कहता गलत पंगा ले लिया आपने इधर आके, आप मेलबर्न में ही ठीक थे, आप इधर क्यों आए. या सो तो उनकी ऐसे बहुत रिलीजियस फैमिली थी एंड वो बाइबल वगैरह पढ़ते थे, सब करते थे
एंड लाइक आई हैड नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेरे को अगेन आई एम लाइक वेरी सेक्युलर, मैं अपने भगवान में मानती हूँ, सेम टाइम पे मैं आपके उसमें मानती हूँ, सो या ऑल ऑफ दैट. बट या सम थिंग्स हैपन दैट सेम डे दैट आई वॉजंट वेरी कंफर्टेबल विद. एंड ब्रेकफास्ट टाइम इट वॉज ओके, आई वेंट आउट एंड देन मैंने अपना कुछ यूनिवर्सिटी का काम किया, कुछ किया. मेरा डिनर टाइम हो गया था एंड अगेन दीज गाइज हैव डिनर लाइक अराउंड 6. तो फिर हम डिनर के लिए आए, बात करी डिनर टेबल पे. सम कन्वर्सेशंस वेंट इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट हैव बिन, एंड लाइक some things happen that I'm not comfortable sharing on camera. तो मेरे को वहाँ से निकलना था, तो मैं निकली. जब मेरे को मिला, मैंने अपनी यहाँ यूनिवर्सिटी से बात करा कि मुझे इमरजेंसी मूव इन करना है, आई एम नॉट सेफ़. मैं वहाँ से बस भागी हूँ लेजिट. सिर्फ 2 रात वहाँ पे मैं सोई और 1 दिन रही. हम लाइक नो आई कांट डू दिस. और फिर मैं वहाँ से निकल कर आ गई हूँ. मैं अपने डॉम में आई. मैं बिल्कुल भी, मेरा ऐसा प्लान नहीं था. मेरा प्लान था कि मैं पूरा व्लॉग करूँगी और सब करूँगी कि लाइक कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ. बट आई वॉज नॉट डूइंग वेल मेंटली, आई वुड से, एंड इंटरनली आई वॉज लाइक लिटिल फक्ड. तो मैं कुछ भी कर नहीं पाई और वो थोड़ा टाइम लग गया सेटल होने में. बट नाउ वी हैव सेटल्ड, नाउ वी आर आउट एंड आई एम रियली इंजॉइंग दिस सनशाइन एंड दिस डे. पहले तो मैं निकल ही नहीं रही थी घर से, मुझे था कि नहीं भाई. बट ना वी आर आउट. तो जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, क्या होता है आई डोंट नो, बट हो गया. अब तो क्या कर सकते हैं. इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू लर्न एट एवरी स्टेप इन योर लाइफ. एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी एंड द डाउन साइड ऑफ बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, दैट यू हैव टू गो थ्रू सम हार्डशिप्स इन लाइफ. दैट अपने फैमिली से दूर होते हो और आपको पता नहीं होता कुछ भी कि क्या करना है, बट आपको एक रास्ता फिगर आउट करना पड़ता है उसके लिए. एंड या एंड लाइक एट एवरी स्टेज इन माई लाइफ my parents were with me and even the university supported जिधर मैं आई हूँ. So it's good, everything's been sorted now. Guys, मेरे हाथ में ना दर्द हो जाता है पकड़े पकड़े. मुझे लगता है मुझे एक ना ट्राइपॉड टाइप से लेना पड़ेगा. 50 मिनट्स की वॉक थी गुरुद्वारे को और now I think I'm 10 minutes or something away. The weather is gorgeous, like I love it, absolutely love it. यहाँ पे लेफ़्ट राइट का चक्कर है ना, तो जैसे अगर मुझे उस डायरेक्शन में जाना है तो मुझे इस साइड वाली बस स्टॉप पे बैठना पड़ेगा. तो मैं इतने टाइम से ना लाइक मैं बीच में मैंने स्टॉप लिया था, तो मैं ऑपोजिट साइड वाले बस स्टॉप पे बैठ गई थी. क्योंकि हमारे वहाँ तो ऐसे ही होता है ना कि अगर हमें उस तरफ जाना है तो उधर वाले बस स्टॉप पे. तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा स्ट्राइक हुआ कि मैं नो, या मैं गलत जगह बैठी हूँ. तो फिर मैं इधर आके बैठी. 50 मिनट की वॉक करनी थी, 11:30 घर से निकली थी. अभी क्या बज रहा है? या इट्स 1 मैन. मैं कितना चल गई हूँ भाई. और अभी कोई मुझे बोले वापस चल के जाना ना, मेरी बैंड बज जाएगी. बट नहीं, मैं बस से जाऊँगी तब. तो अभी तो बस आ गए हम, बस 2-3 मिनट दूर हैं. आई होप प्लीज़ खुला हो गुरुद्वारा, मुझे माथा टेकने को मिल जाए, थोड़ा सुकून मिल जाएगा यार. यहाँ पे तो लग चुके हैं अभी स्टार्टिंग के दिनों में. सब मुझसे पूछ रहे थे हाउ इज इट गोइंग, ये तो फन होगा अमेरिका. सबका वो पार्टी इन द यूएसए एक्सपीरियंस नहीं होता है कुछ तो ही भाई. तो मैं आई गुरुद्वारे में, ये रहा. बट यार थोड़ा लॉल हो गया, बंद है, खुला नहीं हुआ. यहाँ पे कोई भी मंदिर या गुरुद्वारा 24/7 नहीं खुला होता. एंड इट्स ऑल्सो लाइक यहाँ पे लिखा है कि वीकली गुरुद्वारा schedule is Sundays 11:30 AM to 2 PM, which I am guessing is like सिर्फ तभी खुलता है. एक यहाँ पे मंदिर है हिंदू टेम्पल, उसका भी ऐसे ही है, वो हफ्ते में सिर्फ वीकेंड्स पे खुलता है, वो भी 2 घंटे के लिए. मे बी ये छोटा शहर है इसलिए या कुछ, बट गूगल पे दिखा रहा था ओपन 24 आवर्स. तो मैं आ गई, कोई नहीं, मैं सोच में बैठ ही जाऊँ यहाँ पे थोड़ा. अभी बाबा जी ने बुला लिया था तो आ गए. यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर सामने से बस लेके वापस घर चले जाएंगे. अच्छा तो लग रहा है यार, ऐसा घर सा लग रहा है थोड़ा यहाँ आके.